आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है, और सिर्फ यहाँ नहीं पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीट में जनसुराज लड़ने वाली है और 120 दिन की यात्रा में निकले हैं प्रशांत जी और 240 विधानसभा में लगातार वो एक दिन में दो विधानसभा कवर करते हैं और हर विधानसभा में यही आलम है। तो हर विधानसभा जहाँ भी सभा हो रही है 20 से 30 हजार से 25 हजार तक लोग भीड़ दिख रहे हैं। उसकी ये 2-3 साल की मेहनत है प्रशांत की, घर घर जाके गाँव जाकर के 5,500 गाँव में जाके लोगों को जब बताया है कि एक बार आप अपने बच्चों के लिए वोट करें। आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और रोड पुल पुलिया के नाम पर अपने जात के नाम पर वोट करते हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। एक बार आप अपने बच्चों के लिए वोट करें ताकि आपके बच्चे के लिए स्कूल खोला जाए, हॉस्पिटल खोला जाए। जब जनसुराज का सरकार आगामी दिसंबर में आने वाला है तो 5 काम होगा। आपके बच्चे को पढ़ने के लिए हर प्रखंड मुख्यालय पर, बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर नवोदय नेतरहाट टाइप का स्कूल बनेगा। 2,000 रुपया पेंशन होगा। इस बात को जब जो गांव में बताया गया तो नीतीश कुमार जी डर से, जो 20 साल से सीएम है, अभी 1 महीने 2 महीने का सीएम है, वो आज 1,300 रुपया कर दिया है। ये जनसुराज का डर है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, महिलाओं को 10,000 का घोषणा कर दिया। ये जनसुराज का डर है कि आज यहाँ पर उन लोगों को काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। कहा जाता है हमेशा से एक विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है, शायद विपक्ष की भूमिका अभी प्रशांत किशोर या जनसुराज निभा रहा है। बिहार में विपक्ष है ही नहीं। नीतीश कुमार के साथ विपक्ष, नीतीश कुमार की मर्जी है कि कभी बीजेपी विपक्ष में रहता है, कभी आरजेडी, और हर कोई नीतीश की मर्जी चलती है। नीतीश की मर्जी है कि किसको विपक्ष बनाना है। और तेजस्वी यादव भी चुपचाप बैठा हुआ है। हो सकता है नीतीश चाचा का मन डोल जाए और हम सत्ता में आ जाएं, बीजेपी विपक्ष में आ जाएगा। तो विपक्ष में कोई भूमिका नहीं बना चाहता है। आप देखेंगे कि गांधी मैदान में जब हम लोग धरना में बैठे थे, लाठियाँ चली थी, तो ये बात विपक्ष में सारे पक्ष और विपक्ष मिलकर जनसुराज के खिलाफ में बात कर रहा था। आप देख रहे होंगे कि जातिगत जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपये बिहार सरकार खर्च किया और निकला क्या कि हर परिवार को जो गरीबी रेखा से नीचे का होगा उसको 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, उसको 2 लाख रुपया नहीं मिला। इसी बात को जानने के लिए प्रधान जी जब नीतीश कुमार के अपने जिला और नीतीश कुमार के घर वाले गांव में जाने लगे तो वहां पर जाने नहीं दिया गया कि पूरे बिहार में अगर गरीबियों को 2 लाख रुपया नहीं मिला है, हो सकता है नीतीश कुमार अपने घर में दिया हो। और 50 लाख लोग को जो 3 डिसमिल जमीन जो देने का वादा किया था वो भी नहीं मिला है। अगर किसी को कागज में, तो हस्ताक्षर अभियान चल रहा था, उसके बाद जो आप लोग पटना में धरना दिए, इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो वही था ना कि हस्ताक्षर अभियान लेके हम लोग 1 करोड़ हस्ताक्षर लेकर राज्यपाल से मिले, लाठियाँ चली। इसी बात को कहने के लिए कहते कि बिहार के 500 करोड़ रुपया खर्चा किया कौन? ये तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिलकर, जब महागठबंधन की सरकार था, दोनों मिलकर 500 करोड़ रुपया हमारा खर्चा किया, बिहार के वासियों का खर्चा किया। और उससे क्या निकाला कि कितने लोग बिहार में गरीब हैं। तो गणना से पता चला कि 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे में हैं, जिसको नीतीश कुमार जी सदन में वादा किया था कि 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन नहीं दिया। 3 डिसमिल जमीन सब भूमिहीन को देना था, नहीं दिया। और सर्वे के नाम पर जो पैसा वसूली हो रहा था, इसलिए 3 मुद्दे के खिलाफ में हम लोग बिहार सरकार गवर्नर के पास गए और हम लोग को लाठी चला। जनता देख रही थी कि क्या हो रहा था। यहाँ कोई विपक्ष नहीं है। जो विपक्ष में है वो पक्ष का इंतजार कर रहा है। अब इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन अब तक इंतजार कर रहा था पूरे 5 साल कि कब नीतीश चाचा का मन डोल जाए कि हम सत्ता में आ जाएं, और इसी का यही खेल रहा था। पूरे बिहार में आज कोई अगर विपक्ष है तो वो जनसुराज है, जिसके जो बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और जदयू के खिलाफ में। प्रशांत किशोर जी जो वादा कर रहे हैं वो सरकार पूरा कर रही है, धीरे धीरे, कम ही सही लेकिन कर रही है। नहीं, सरकार कैसे पूरा कर रही है? सरकार जो 20 साल से मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार। आप लोग 2000 की बात किए, 1100 हो गया कि नहीं? तो नीतीश कुमार को 20 साल से कौन मना किया था देने के लिए? 400 रुपये का जो बूढ़े लोगों को भीख दे रहा था, जो उसके सम्मान के साथ खेल रहा था, आज 1100 रुपये, 700 रुपये बढ़ा दिया। अगर हमारी सरकार बनती है दिसंबर में तो हम 900 रुपये और बढ़ा देंगे, और 900 बढ़ाएंगे तो हमारा ये जो बजट पर लोड पड़ेगा वो 2% आर्थिक लोड पड़ेगा बिहार में, जो हम लोग दे सकते हैं। मनरेगा का पैसा किसान को दिया जाएगा तो किसान को भी फायदा होगा। 4% पर महिलाओं को ऋण मिलेगा, जिससे वो 5 लाख तक का काम कर स्वरोजगार कर सकती है, वो दिया जिसका। स्कूल खोला जाएगा और पलायन को रोका जाएगा। जो 10-12 हज़ार रुपया के लिए लोग जो बाहर जाते हैं, उसका सबसे पहला मुद्दा जो हम लोगों का है उसको रोका जाएगा। तो यकीनन हम लोग को लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन यहीं पर राजद के लोग माई बहन योजना कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि माई बहन योजना में आज बिहार में 6 करोड़ महिला हैं। 6 करोड़ में अगर बच्चियों को हटा भी दें तो 4 करोड़ 4.5 करोड़ महिला हैं। 4.5 करोड़ को अगर 2500 से गुना करिएगा तो इतना पैसा बिहार सरकार के पास है ही नहीं कि उतना महिलाओं को दे सके। तो ये मोदी जी का 15 लाख वाला स्कीम है, वो माई बहन योजना नहीं। ये माई बहन योजना क्या है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का बहन माई सब मिल करके डिप्टी सीएम, मंत्री, राज्यसभा, एमएलसी बनना है, वो माई बहन है। और ये माई बहन बिहार की माई बहन नहीं, बल्कि उनकी अपनी माँ बहन योजना चल रहा है कि सरकार बनेगी तो माई बहन मेरा राज्यसभा में, मंत्री में और एमएलसी में हर जगह वही लोग रहेंगे।
क्या परिचय हुआ आपका? शाहनवाज आलम, भावी प्रत्याशी 22वीं विधानसभा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट हम रुपौली से ले रहे थे। कैसा लगा वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा।